ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग जब मुझे कास्ट करते हैं तो ऐसा वाला रोल क्यों देते हैं कि लोगों को डर लगे। इट्स गुड बिकॉज आई एंजॉय प्लेइंग दिस रोल्स। मुझे ऐसा इतनी फ्रीडम मिलती है टू गो वाइल्ड, टू बी फ्री एंड डू एनीथिंग एन एक्टर वुड वांट टू डू। ऐसे रोल्स जब लिखे जाते हैं तो एक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि चलो झपट ले। टेलीविजन इज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। इट्स स्पेंडिंग मनी, बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस को लगना चाहिए कि हाँ कि ये क्या है। और ऑफकोर्स उसमें मैं मेरे जो सोना वो देते हैं उस पर सुहागा मैं कर देता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी टीवी स्टार करणवीर बोहरा, जिन्होंने लिया अपना नया अवतार। वो क्या है, इस मामले पर बात करें, हमारे साथ खुद ही मौजूद हैं। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हरी, और द प्लेजर। और ये जो आपका नया अवतार है, ये हमें भी देख के डर लग रहा है यार ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग जब मुझे कास्ट करते हैं तो ऐसा वाला रोल क्यों देते हैं कि लोगों को डर लगे। वही हम आपसे पूछने आए कि ऐसा ही रोल आप क्यों एक्सेप्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक छवि बन गई है, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो चैनल वाले हैं, जो राइटर्स हैं, वो लोग जब भी ऐसे कोई रोल्स आते हैं तो आई थिंक वो आई रियली अप्रिशिएट, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई रियली थैंक ऑल ऑफ देम कि वो मेरे बारे में सोचते हैं कि ये करणवीर करेगा। तो इट्स गुड बिकॉज आई एंजॉय प्लेइंग दिस रोल्स। मुझे ऐसा इतनी फ्रीडम मिलती है just to go wild, to be free, and do anything an actor would want to do. So, ये जो आमिर डाकनी में जो आपको ये बोला गया, डीडी का जो किरदार जब आपको बताया गया, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? क्योंकि डर आया या आपको अपना लुक आया? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, आप सिर्फ अपनी आंखों से बोल करके लोगों को बात डरा रहे थे, बच्चों को भी। तो मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ मैं एकदम बच्चे जैसा रहूँ, लेकिन वो क्या है ना, मैं जैसे उनको मैं एक लुक देता हूँ तो वो आंखों से ही वो लोग अरे, बट बच्चे जो होते हैं वो बड़े दिल के, बहुत ही प्योर, बहुत ही मस्तीखोर होते हैं। उन्हें पहले तो डर लगता है, लेकिन वो फिर उनको पता चल जाता है कि दिल से मैं उन्हीं के जितना हूँ, तो वो फिर खेलना शुरू करते हैं। लेकिन जो बड़े हैं, जैसे कि आप हैं, आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन सेट पे जो भी लोग हैं तो माहौल ऐसा ही बना रहता है कि इनसे थोड़ा संभल के सोच समझ कर सवाल पूछे, कुछ करें। बिकॉज कुछ भी ऐसा मस्ती में मैं करता हूँ, कोई उल्टा सीधा सवाल ना तो मैं सीधा मरी एक लोग कैसे जाती है वो वहीं पर वो थोड़े वो पानी पानी हो जाते हैं। बट पर्सनल लाइफ में, इन पर्सनल लाइफ, आपके बच्चे किस तरह से, आप जब गुस्सा होते हैं तो वो कैसे? सेम मतलब मैं लिटरली जैसा मैं हूँ यहाँ पर वैसे बच्चों के साथ मस्ती करता हूँ। सडनली उन्होंने कुछ किया तो एक लुक, मेरी लुक, एंड दे नो कि डैड इज अपसेट, डैड इज एंग्री, डैड इज ऐसा वाला सो जब आपकी ये एंट्री हुई है, क्या कुछ नरेट किया गया था, क्या कुछ बताया गया था, और आपने क्यों हाँ बोला? बहुत सारे रीज़न्स है हाँ कहने के लिए। एक सबसे बड़ा रीज़न ये कि रोल था वो मेरे लिए डिज़ाइन किया गया था और मैं उसे मना नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। बिकॉज़ बहुत ऐसे रोल्स जब लिखे जाते हैं तो एक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि चलो झपट ले और ले, बिकॉज इसमें खेलने के लिए बहुत मिलता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू द क्रिएटर्स, टू द मेकर ऑफ आमिर डाकनी के मेरे बारे में सोचा। सो आई जस्ट ग्रैब्ड इट। और सेकेंडली सोनी पे आने का मज़ा ही कुछ और है। एंड थर्डली ये मुझे बाद में पता चला कि आमिर डाकनी इज़ आहट, और आहट से मेरा पिछले 25 साल से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था आहट के सेट पर। तो बीपी सिंह जो हैं, जो आहट के जो प्रोड्यूसर रह चुके हैं सोनी के लिए, आई वॉज his assistant on the sets of Ahat. Wow. So back to basics, back to roots. In front of camera. In front of camera, in Ahat. So आपका ये जो लुक है बड़ा ही खतरनाक कह सकते हैं। एक सेकंड आप जरा दिखाइए हाथों में सब क्या है। हालांकि हमने बहुत बहुत खतरनाक लुक देखे इससे पहले। नहीं, ये भी वैसा ही है कि लाइक जैसे जेल्ड बैक हेयर और एकदम आईज, कोल्ड आईज। और ये तो हमारे शो के जो क्रिएटर्स भी हैं उन्होंने भी बहुत बहुत मेहनत की है टू डिज़ाइन दिस रोल, टू डिज़ाइन दिस लुक। जनरली है ना, वो जो मिड वे कैरेक्टर्स आते हैं उनके लिए ब्रांड न्यू कपड़े नहीं स्टिच किए जाते, लेकिन हमारे लिए बाकायदा नए नए कपड़े स्टिच किए जा रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड एंड रियली हैप्पी दैट television is going on a very different level. It's spending money, so which is good, for the audience. It's बहुत ज़रूरी है कि audience को लगना चाहिए कि हाँ कि ये क्या है। और of course उसमें मैं मेरे जो सोना वो देते हैं उस पर सुहागा मैं कर देता हूँ। बट जैसा आपने बोला, हमने बहुत सारे पुराने एक्टर्स से बात किया था, उनका ये कहना है चूँकि प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, ऐसे में बजट को लेकर बड़ा इशू चल रहा है। कारण आपको भी कभी ऐसा लगा है, आपके पास ऐसे ऑफर आए जो बजट की वजह से शायद नहीं बन पाए?
लिटरली? ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन मैं बजट को लेकर, देखिए मेरा पैसों के साथ एक रिश्ता बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मी जी को मैं बहुत ही क्या कहते हैं ना, आई ऑफ कोर्स वी ऑल वर्क फॉर मनी, लेकिन जस्ट बिकॉज पैसे नहीं अगर प्रोड्यूसर के पास, और अगर वो मुझसे रोल करवाना चाहता है तो मैं नहीं करूँगा, पैसे नहीं तो मैं नहीं करूँगा। आई डोंट डिसरिस्पेक्ट मनी, इट्स मनी, आई रिस्पेक्ट मनी एंड आई लव दैट रिलेशन आई हैव विद मनी। लेकिन मैं काम के साथ कभी दगाबाजी नहीं करूँगा। अगर रोल मुझे अच्छा लगा ना तो ऊपर नीचे करके मैं कर लूँगा। सो नाइस, दैट्स व्हाई। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा अगर क्या कहना चाहेंगे, आज टीवी की बात की आपने, एकता वापस लेके आ रही हैं अपने शो को, और सबसे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप भी एकता के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। देखिए, आप ये सवाल सारे एक्टर्स को पूछते हैं। आपने ये सवाल मुझसे पूछा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक वापस कमबैक कर रहा है। इसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि क्योंकि सास भी बहू थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी मैं और शब्बीर अहलूवालिया भी थे कि वो मेरा बड़ा भाई बना था। मैंने तुषार का रोल प्ले किया था एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट थिंग जब पुराने शोज़ वापस आते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एंड वेरी एक्साइटेड दैट लोगों को एक मेमोरी मिली है, लोगों को एक वापस वो दौर मिला है कि अरे हम देखते थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी और वो वापस आ रहा है, तो वो एक एक्साइटमेंट होता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, आई लव इट एंड आई एम होपिंग कि हम लोग भी वापस कर रहे हैं, शरारत का कमबैक कर रहे हैं, सौभाग्यवती बहू का कमबैक प्लान कर रहे हैं। सो आई एम रियली कीपिंग ऑल दीज कि कमबैक्स आर अ लॉट ऑफ फन, कमबैक्स आर ग्रेट, द शो इज गुड और वो सेम कास्ट आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल बाद सेम स्टार कास्ट, तो एक वो सडनली वैसा हो रहा है, अरे ये भी तो थे और 25 साल बाद मिल रहे हैं। सो इट्स फॉर द ऑडियंस इट्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। ओके, सो यहाँ के स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पर हैं किस तरह से वेलकम हुआ? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, आपको पता है कि जब ऑलरेडी एक अच्छा शो चल रहा होता है, जब दूसरे स्टार कास्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें चलती हैं दिल में। किस तरह से आपका वेलकम हुआ, किस तरह से ट्रीट हुआ यहाँ पर? तो ये सेट मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, मेरे लिए नायगांव फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कि हाँ, मैं हमेशा उसको डर लगता था मुझे कि नायगांव शूटिंग ना हो, बट यू नो व्हाट, एज सेड कि जब काम आता है तो नायगांव क्या, मैं उमरगांव भी जाके आया हूँ। सो इट डजंट मैटर, कहीं भी भेज दो काम के लिए, इट्स लॉट ऑफ फन। सेकेंडली द कास्ट इज़ अमेजिंग। इनफैक्ट ये गुम है किसी के प्यार में मैं भंवर प्ले कर रहा था, जैसे मेरी एग्जिट हुई रजत आया उनके साथ। सो इट्स लाइक इन अ पैरेलल यूनिवर्स, भंवर, पाटिल और रजत एक साथ आए हुए हैं। बट कीपिंग दैट रोल असाइड, दिस इज़ लुकिंग सो गुड, लुकिंग अमेजिंग। रांची जो है, हितेश जो है, इट्स लॉट ऑफ फन वर्किंग विद देम एंड इवन द डायरेक्टर साकेत और पूरी टीम जो है, इट्स अ लॉट ऑफ फन। एंड सोनी के साथ मेरा एक वो बहुत ही वो स्टार्ट से जुड़ा हुआ है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी कमिंग, ऑलवेज एक्साइटेड टू कम बैक ऑन सोनी। आई थिंक लास्ट जब किया था हम रहे ना रहे, दैट वाज 2 years बैक। सो आई थिंक चलता रहता है, कभी सोनी के साथ, कभी स्टार के साथ, कभी इट जस्ट कीप्स रोमिंग, कभी कलर्स के साथ। सो आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू। और ये अच्छी बात है कि कलाकार को हर चैनल पे काम करने का मौका मिले। लास्टली फैन से क्या कहेंगे, ये जो किरदार आपका है वो सिर्फ डराएगा नहीं, आपको एंटरटेन भी करेगा? देखिए, वो सिर्फ एंटरटेन करता है, डर आप मेरे से जाते हैं। सो क्योंकि आप ऐसा काम ही कर देते हो ऑन स्क्रीन। मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं। Thank you so much, Karan. Thanks a lot, all the very best. Thanks a lot. Thank you, bro. Thanks a lot.